नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, क्या अब उनका टिकट कटने वाला है? यह सवाल यूपी की सियासत को और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से अब आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जल्द ही सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची के साथ लगभग अपने 267 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया, लेकिन इन दोनों ही सूचियों में बृजभूषण शरण सिंह का नाम कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया, जिसके बाद लगातार ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का अब टिकट कटने वाला है। 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार क्यों इस बार उनके टिकट कटने की जो खबरें हैं वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर संजीदा है और चुनावों से पहले वो किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती, किसी भी तरह की आलोचना को यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। और इसी के चलते पहली 2 सूचियों में ही देखने के लिए मिला कि बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों को यहाँ पर बदला है, यानी कि 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सीधे सीधे बदला है। इसकी वजह उनके द्वारा दिए गए बयान और उनसे जुड़े विवाद थे। ऐसे में पार्टी ने कई सिटिंग एमपीज तक के टिकट यहां पर काटे हैं और इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद बृजभूषण शरण सिंह भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, यानी कि 63 उम्मीदवारों के बाद अब जो और नाम इस लिस्ट में जुड़ने वाले हैं जिनके टिकटों को काटा गया है या उनकी जगह किसी और को उतारा गया है, अब अगला नंबर बृजभूषण का हो सकता है। बृजभूषण को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच देखने के लिए मिला कि जो समाजवादी पार्टी है, अब सपा की तरफ से बृजभूषण को खुला ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने कुछ समय ही पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया कि अगर लोग चाहते हैं, अगर बृजभूषण चाहे तो वे उन्हें टिकट देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको अखिलेश का ये स्टेटमेंट सुनवाते हैं कि जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि अगर बृजभूषण सपा में आते हैं तो क्या वे उन्हें टिकट देंगे या फिर नहीं। सुनिए जरा आखिरकार अखिलेश ने क्या कुछ कहा। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर, एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो, सर वो बाराबंकी मौसम बदल गया। सर, बाराबंकी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अखिलेश मजाकिया अंदाज में कहीं ना कहीं बृजभूषण को ऑफर देते हुए नजर आए, लेकिन बृजभूषण के जिस तरह से बयान और उनके मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे देखकर लग रहा है कि बृजभूषण अब कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को खुश करने में लगे हुए हैं। हाल ही में यानी कि बीते 15 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर कटौती की गई, यानी कि 2 रुपए यहां पर कम किया गया पेट्रोल और डीजल को, जिसे 15 मार्च से लागू भी कर दिया गया। इस फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह ने केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। और बृजभूषण शरण सिंह, जब कुछ समय पहले उनसे यह पूछा जाता है कि क्या उनका टिकट कट सकता है, तो वो किस तरह से मीडिया पर भड़कते हुए नजर आते हैं। उनके तेवर इस बात को साफ करते हुए नजर आते हैं कि बृजभूषण जिस बात को जानते थे कि उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन जिस तरह से पहली 2 सूचियों में पार्टी ने बड़े फेरबदल किए, इसके बाद अब बृजभूषण भी इस चीज को समझ चुके हैं कि आम चुनावों को लेकर पार्टी किसी भी चेहरे को आगे या फिर साइड लाइन करने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेगी। और इसीलिए अब बृजभूषण कहीं ना कहीं अपने बयानों से पार्टी आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं। हालांकि बृजभूषण की ये रणनीति
काम आएगी या नहीं, ये तो अब आने वाले समय में बेहद जल्द पता चल ही जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आज या कल में बीजेपी अपनी तीसरी सूची भी जारी कर सकती है। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या बृजभूषण का नाम तीसरी सूची में शामिल होता है या फिर इस बार गोंडा जिले की केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी किसी दूसरे चेहरे को उतारती हुई नजर आएगी। बृजभूषण की जगह अगर किसी दूसरे नेता को उतारा जाता है तो ऐसे में बृजभूषण का आखिरकार कदम क्या रहेगा? बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी के साथ बने रहेंगे? देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।